अच्छा, हार्दिक पांड्या से पूछना चाहूंगा, हार्दिक भाई ये जो बुमराह का एक ओवर बचाकर आपने अचार डाला था, वो अचार मैं किधर से खरीद सकता हूं? हेलो भाई मैं बार बार बोल रहा था, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, दुनिया तो नहीं हिला पा रहे हो मुंबई वालों, क्या कर रहे हो तुम लोग? हर मौके पर ये गाना बजाना बंद कर दो। सच बताऊं तो अगर आप लोग यानी मुंबई की टीम इंडियन क्रिकेट टीम का आधा टैलेंट लेकर के आईपीएल में ऐसे कर रही है तो फिर खेलना छोड़ दो भाई साहब। लखनऊ वालों का तो एक बार फिर से समझ में आता है कि डोमेस्टिक टैलेंट के साथ खेल रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बेस्ट टी20 प्लेयर्स नहीं है, लेकिन मुंबई तो सारे के सारे बेस्ट और बीस्ट प्लेयर्स लेकर ही खेल रही है। ये तो वही बात होगी कि ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट्स मार दिए। अमेरिका इसलिए घुस गया क्योंकि उनके पास डोनाल्ड ट्रंप था। तुम लोग क्या एक्सक्यूज दोगे भाई? हेलो, बात तो सही है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ कि मुंबई आखिर इतना बुरा कैसे खेल सकती है, क्यों खेल रही है इतना गंदा? इतने चैंपियन प्लेयर्स लेने के बावजूद मुंबई की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है? इसके ऊपर आप कमेंट करके बताओ। तब तक हम आपको बता देते कि कल के मैच में आखिर हुआ क्या। सबसे पहले टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहली गलती कर दी कि यहां पर हम पहले बैटिंग करेंगे बोलकर। वजह यह बताएगी कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच इसी मैदान पर हुआ था और इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, खुलकर खेल दिखाया था और मैच जीत गई थी। अब लेकिन भाई हेलो, इंडिया जिम्बाब्वे और चेन्नई मुंबई में फर्क होता है। आईपीएल में आखिरी बार इस मैदान पर अगर किसी टीम ने रात के मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली थी तो वो टीम थी हैदराबाद और सामने थी कोलकाता। मैच था आईपीएल 2024 का फाइनल और ये फाइनल आईपीएल के इतिहास का आज तक का सबसे एक तरफा फाइनल रहा। मुझे तभी समझ में आ गया कि ये मैच भी वन साइडेड होने वाला है। दूसरे ही ओवर में कंबोज को विकेट मिल गई। हालांकि मैं कहूंगा कि मुंबई का पावर प्ले फिर भी बहुत बढ़िया था क्योंकि रिकल्टन और नमनधीर ने बड़े बड़े छक्के मारे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले के बाद नूर अहमद को लगाया गया, ऐसा लगा कि किसी ने मुंबई से शॉट लगाने की शक्ति छीन ली। सूर्य कुमार यादव थोड़े फॉर्म में दिखाई दिए, लेकिन चेन्नई की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे रामकृष्ण घोष ने उनका विकेट लेकर एक तरीके से हमको टेस्ट मैच दिखा दिया, क्योंकि नमनधीर को छोड़कर कोई भी मुंबई का बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहा था और जो खेल पा रहे थे वो तेज नहीं खेल पा रहे थे। आप बताओ, आपने कब आखिरी बार हार्दिक पांड्या को 23 बॉल में 18 रन की पारी खेलते हुए देखा है टी20 क्रिकेट में? भाई चेन्नई के गेंदबाजों ने एकदम शिकंजा जकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से मुंबई 159 रन बना पाई। अब मैं आपको यहां बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ये पिच बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं थी। यानी कौन सी गेंद कब कितनी उछाल लेगी ये पता ही नहीं चलेगा इस पिच पर। लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने काम आसान कर दिया था। 160 का टारगेट कोई बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, बस ये हुआ कि संजू पावर प्ले में बुमराह के खिलाफ आउट हो गए। और चेन्नई के लिए चिंता की बात यह थी कि अभी तक जिस मैच में संजू पावर प्ले में आउट हो गए थे वो मैच वो लोग जीते नहीं थे। लेकिन 160 का जो टारगेट होता ना भाई, ये ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों के लिए एकदम परफेक्ट टारगेट होता है। उनको पता होता है कि इस टारगेट को बनाने के लिए कैसे खेलना है। थोड़ा सा काम उर्विल पटेल ने आसान कर दिया। 200 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाकर पावर प्ले में चेन्नई का स्कोर 62 कर दिया। यानी अगले 14 ओवर में चेन्नई को सिर्फ 100 रन से भी कम चाहिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ के पास फॉर्म पिछले मैच में ही आई थी और चेन्नई ने यहां पर कार्तिक शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर बनाकर भेजा, जो अभी तक तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन यहां पर उनको 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। कार्तिक ने अपने कप्तान के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप करके पहले तो यह तय कर दिया कि चेन्नई ये मैच हारेगी नहीं, और फिर लास्ट में दोनों लोगों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, मस्त 130 के आसपास के स्ट्राइक रेट से। हालांकि हार्दिक पांड्या ने यहां पर भी कप्तानी में बहुत सारी गलतियां करी, जैसे 160 के टारगेट में उन्होंने बुमराह से सिर्फ 3 ओवर कराए। गजनफर का भी एक ओवर बचा कर रखा था, जबकि सबको पता था कि यह मैच लास्ट तक जाने वाला ही नहीं है। जब तक गजनफर का ओवर आया तब तक चेन्नई ये मैच बड़ी आसानी से जीत चुकी थी। अब चेन्नई तो पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर आ गई है और ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ की रेस में बरकरार है चेन्नई। लेकिन मुंबई तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब अपने दम पर यहां से क्वालिफाई नहीं करेगी। अगर सारे मैच जीत गई फिर भी मुझे लगता है जो गोयनका जी ऋषभ पंत के साथ करते हैं ना, कहीं अंबानी जी हार्दिक पांड्या के साथ ना कर दें। क्या लगता है आपको? हार्दिक की कप्तानी मुंबई की हार की वजह है और रोहित शर्मा को कप्तानी वापस मिल जानी चाहिए या किसी नए प्लेयर को लाना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।